सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मैं यहाँ पे दोबारा आ चुका हूँ केमिस्ट्री को लेके। क्लास 9 था CSC, क्लास 10 CBSE, और ये मैं करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का है चैप्टर 6, स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। सो पहले तो मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, और एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास होता है रिलेटेड टू राउंड ऑफ 1.008, तो उसका राउंड ऑफ 1 हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का 2, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होता है 1, जो कि इसके फर्स्ट शेल में है, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और ये उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है। सो पहला काम तो ये है कि आपको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, तो पहले आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल की ओर। सो अब चलते हैं हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, उसका इसमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दिया है। सो चलते हैं। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन है वो पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, सभी को पता होगी। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। एटॉमिक नंबर आपने अभी पीछे पढ़ा था। हाइड्रोजन इज़ यूनिक एलिमेंट बिकॉज it is the only element whose atom has no neutron in its nucleus but has only one proton। इसका ये मतलब कि हाइड्रोजन यूनिक एलिमेंट इसीलिए है पूरे पीरियोडिक टेबल पे क्योंकि वो ओनली एलिमेंट है, सिर्फ एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। उसके एटम में या वैलेंस शेल में बोल सकते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो न्यूट्रॉन्स। दैट्स वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड द यूनिक एलिमेंट। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड इट्स बट और एक ही प्रोटॉन भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही हो जाए, और एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पे, बस वही बात इसमें लिखी है। सो अब चलते हैं। द मेन क्राइटेरियन ऑफ प्लेसिंग एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इट्स सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जो मेन क्राइटेरियन है प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में रखने का, यह होता है कि उसके बीच जो सिमिलैरिटी, मतलब जो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ वो शेयर करती हैं अदर एलिमेंट्स के साथ। और जैसे कि आप ले लें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सो वो सब बोलते कि उनमें कलर रहता है वो गैस का। सो एक वो प्रॉपर्टी हो गई। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कलरलेस गैसेज हैं। सो इसमें मतलब वही चीज़ दी है कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज जिन गैसेज की सेम होंगी तो उनको एक ग्रुप पे रख दिया गया। अब ये नहीं कि टोटली सेम होगी, कुछ कुछ कि रिमेंबर करने में दिक्कत न जाए। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है बोथ एल्कली मेटल्स, जो कि ग्रुप 1 या 1A बोल सकते हैं, में आता है, और हैलोजेंस जो कि ग्रुप 17 या 7th A पे आता है। सो हाइड्रोजन को दोनों की प्रॉपर्टीज कर सकता है। इसीलिए हम हाइड्रोजन को कभी आप देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल पे, तो उस पर कभी आपको ग्रुप 17 पे दिखने को मिलेगा हाइड्रोजन। तो उस पर कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, क्योंकि वो दोनों के साथ प्रॉपर्टी शेयर करती है हाइड्रोजन। सो वो या तो आप एल्कली के साथ रख दो चाहे हेलोजेंस के साथ रख दो, बस इस पर वही चीज़ दी गई है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सो क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, सब में नीचे 2 आ रहा है ना। ऐसे हाइड्रोजन में आपने नोटिस करा होगा H2 आ रहा है। सो ये हो गई। अब हम आगे चलते हैं 6.1.1 की ओर, रिसेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विथ एल्कली मेटल्स। सो उसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल्स की जैसे हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल पे बोल सकते हैं। आपने क्योंकि इस बात पे नोटिस किया होगा अगर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर भाई जब आपके उसमें कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, बस प्रोटॉन है, तो वो तो सीधी सी बात है कि एक होगा तो एक तो बस इलेक्ट्रॉन ही उसके वैलेंस शेल पे होगा ना। सो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। जैसे हाइड्रोजन के शेल से स्टार्ट होता है, L, M, N एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी, 2, 8, 8, 18, 18, 32।
इस वे में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में है। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं के शेल में 1 है, फिर लिथियम का आ गया तो के शेल में 2 है लेकिन लास्ट की शेल में 3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 3 होता है। ऐसे सोडियम का आ गया अगर आपका देख लिए तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो के शेल में 2 8। अब एम शेल में आया तो बचा 1। सो ये सब एल्कली मेटल है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल है कि आप हाइड्रोजन को इसके साथ रख सकते हैं। सेकंड आ गया आयन फॉर्मेशन। एल्कली मेटल्स के जैसे हाइड्रोजन का एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो उसको फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आयन, जैसे जिसको बोलते हैं हम कैटायन। जैसे हाइड्रोजन है तो उसने अपना एक लूज करा तो प्लस आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तभी तो उसका भाई पॉजिटिव चार्ज आयन बन रहा है जो कि कैटायन बोल रहा है। ऐसे सोडियम का है तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल के जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शेयर करता है। अब थर्ड आ गई वैलेंसी की बात। 2 तो हमने क्लियर कर चुका, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आयन फॉर्मेशन। थर्ड आ गई वैलेंसी की बात। सो वैलेंसी क्या है? एल्कली मेटल्स के जैसे हाइड्रोजन भी एक वैलेंसी शो करता है। वही बात जो मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल है भाई तो उसको हैलोजेंस में भी रख सकते हैं अपन। अब सीधी सी बात है, अब जब ऊपर ही लिखा है एल्कली मेटल्स हैलोजेंस दोनों के साथ हो सकती है, सो वही चीज़ है, इस पे वही एक सिंगल चीज़ दी हुई है कि वैलेंसी ऑफ 1 शो करता है जो कॉमन है। फोर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल्स के जैसे हाइड्रोजन है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। बस क्या था, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कली मेटल्स से। जैसे कि लिथियम हो गया वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सोडियम हो गया वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस वे में। अब आ गया कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल्स। एल्कली लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन O2 सल्फर एक्सेट्रा टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला। एल्कली मेटल्स के जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला, और सिमिलर फार्मूला बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन को करो हाइड्रोजन के साथ HCl बनेगा, NaCl बनेगा। भाई जब वैलेंसी 1 है और इसकी भी 1 होगी तो क्या होगा, जब पता होगा फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स, तो उसमें पता होगा ना कि हाइड्रोजन की भाई वैलेंसी हमने यहीं पे पढ़ा है कि 1 होगा, और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट बन गया और HCl बन गया। अब ऑक्साइड के साथ करेंगे, पता है ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है तो क्रिस क्रॉस करके 2 यहाँ पे आ गई, Na2O ये बन गया। अब सल्फाइड के साथ करेंगे, पता है सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है और सिंबल S होता है, तो बस वही चीज़ दी है कि सिमिलर फार्मूला बना था। भाई जब वैलेंसी सेम है कोई एक ग्रुप वाले एलिमेंट की तो उनका क्या है, केमिकल फार्मूला भी तो सेम उसी टाइप का बनेगा ना। अब आया 6th वाला बर्निंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बर्न होता है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन में अपना ऑक्साइड बनाने के लिए। ये देखिए H2 को और O2 को करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा H2O। यही चीज़ 2H2 इसीलिए दिया है कि बैलेंस हो जाए। 2 2 ज़ा 4, 4 एटम यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, O2 है और 2 इधर पे चले गए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। और एल्कली मेटल्स है वो विगरसली मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ करने में, और बहुत तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, लिथियम और ऑक्सीजन कर दिए तो लिथियम मोनो ऑक्साइड बन गया। सोडियम का करेंगे तो ऑक्साइड होगा तो पैरा ऑक्साइड मिल जाएगा। पोटेशियम का करेंगे तो पोटेशियम और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। सो ये रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। अब हमारा रिसेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टी विथ एल्कली मेटल्स तो हो गया है, तो अब हम चलते हैं रिसेम्बलेंस विथ हाइड्रोजन कि हम हैलोजेंस रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजेंस। तो कि अब हमने एल्कली मेटल्स के साथ तो देख लिया, अब हम हैलोजेंस के साथ भी देख सकते हैं। तो पहला तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हैलोजेंस के जैसे हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है
तो एक उसका कम जा रहा है इलेक्ट्रॉन कि वो हीलियम बन जाए, मीन्स नोबल गैस का बन जाए। अब ऐसे ही आ गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का 2 और 7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32, बस वही चीज़ फॉलो है 2 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर तो 9 होता है। तो नियॉन बस एक इलेक्ट्रॉन ये दूर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस आ जाएगी। ऐसा ही क्लोरीन का होगा, एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। तो हम कर सकते हैं ना 2 8 7, बस एक इसका कम जा रहा है आर्गन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन कम जा रहा है ना, क्योंकि आर्गन का तो फिर 18 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो बस सिर्फ वही चीज़ दी है। अब हम चलते हैं वैलेंसी की ओर। हाइड्रोजन और हेलोजेंस को बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है उनका डुएट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए दोनों की वैलेंसी होती है 1। हेलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अपना ड्यूएट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वही चीज़ हेलोजेंस को चाहिए रहता है अपना डुएट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन। अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ आयन। जब हम कंबाइन करते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं एन आयन, H माइनस। और हैलाइड आयंस फॉर्म करता है जहाँ पे X माइनस हो जाता है, F माइनस, Cl2 माइनस, Br माइनस। वही है हेलोजेंस अगर भाई लेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि सोडियम होता है, तो अगर हाइड्रोजन भाई उसके साथ रिएक्ट करेगा तो एनायन बनेगा ना, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वही चीज़ FCl2Br2 वो होगा। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की ओर। हेलोजेंस के जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्योंकि ये मेटल्स तो वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, नॉन मेटल है हाँ। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी शो करता है। अभी वही चीज़ इस पे दी हुई है कि हमने ऊपर पढ़े थे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हाइड्रोजन करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हाइड्रोजन करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कर देंगे H माइनस हो जाएगा, क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो Cl माइनस हो जाएगा। तो अब चलते हैं एटॉमिसिटी की ओर। हेलोजेंस के जैसे हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2, वही जो मैंने पहले बात बताई थी, H2 Cl2 यही सब, F2 क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिटीन। सो ये सब में हम हमेशा 2 लगाते हैं कभी भी रिएक्शन कराते तो हेलोजेंस के जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड इन H2, सो हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि CH4